जो पहुंचे हुए परिवार हैं, जिनके जानकारी है, जिनका विश्वास है, उन्हीं के घरों में स्मृति चिन्ह देने आया हूँ धातु श्रावित जल का। तो यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा होगी, तो मैं चाहूंगा कि वो सारी चर्चाएं आप सभी सुने। इसके लिए और अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं उनमें से धातु श्रावित जल के बारे में। धातु श्रावित जल का अभी आज सुबह का व्यक्तिगत अनुभव हमारे सुरेंद्र भाई जो भी कैमरामैन बने हुए हैं, वो आप अपने फेस को भी फ्रंट करके आप अपना अनुभव दे दीजिए। ऐसे ही दे दूंगा, कोई नहीं, बात हो जा रही है, आपके फेस आ रहा है। जी जी। आज सुबह, ये सुबह वाली मीटिंग है, 5 बजे की बात है, 5 बजे। हाँ, सुबह 5 बजे जब हम उठे और लड़की को देखा तो बुखार था लड़की को, और 102-3 के करीब, मेरा पूरा तप रहा था शरीर, और सर में दर्द था बहुत ज्यादा। गोविंद भाई को फोन किया तो इन्होंने फोन उठाया और मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो गोविंद भाई ने कुछ नहीं बोला, यही क्योंकि मैं सोना चांदी का काम है, तो इन्होंने बोला चांदी पड़ी है आपके पास और सोना, और उसमें एक लोहा और तांबा लेकर के उबालो, और उसके अंदर इन्होंने काली मिर्च और दालचीनी, ये औषधियां जो रसोई में पड़ी हैं वो डाल के आप उबाल के आधा रहने के बाद लड़की को दे दो। वो मैंने दिया, और आज उसका पेपर था बच्ची का, तो वो बोल रही थी पिताजी कैसे करूं मैं, सर में दर्द और ना बुखार। तो 1 घंटे के बाद हमने 5:30-6 बजे तक दे पाया मैं, 6 बजे तक दे पाया मैं, और 7 बजे मेरी लड़की खड़ी होके रेडी होके तैयार होके 8:30 बजे अपने स्कूल में गई, और बुखार तो साथ की साथ उतर गया जी, सबसे बड़ी बात, और सर में दर्द था थोड़ा बहुत। फिर आपने बोला कि इसको फिर से बनाओ और साथ में दे दो, और बोतल में डाल के कि वो सारा दिन वहां जितनी देर वो रहे वो पिए, और वो मैंने उसको दिया। अब पत्नी का फोन नहीं आया अभी तक, इसका मतलब लड़की ठीक है। ये मेरा आज का अभी का सुबह का अनुभव है जी। इसके अनुभव बहुत है, अनेकों अनुभव है, लेकिन मैं यहाँ पे इस बात जरूर कहूंगा कि जब मैंने स्वाध्याय करी तो मुझे अच्छा लगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा तो ये फ्री का। हमने चौपाल पे एक बार चर्चा करी थी कि उस समय कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मुझे गारंटी दो, मैं कहूंगा बीमारी की तो गारंटी ठीक होने की नहीं दूंगा, लेकिन आपके पैसे वापसी की गारंटी दूंगा। आप मुझे 1 साल का समय दें और 2 लाख रुपए दें। एक बार चौपाल पे चर्चा किया था कि जिसको भी बीमारी है आप 2 लाख रुपए दो, 1 साल बाद आप अपने 2.5 लाख रुपए ले जाओ, ठीक हो गए तब भी ले जाओ और नहीं ठीक हुए तब भी। क्या बात। और वो सिर्फ इसी बलबूते पे बोला था कि धातु श्रावित जल, जिसमें सोना चांदी तांबा लोहा, अगर इसे पानी में उबाल के उसे धीरे धीरे पीते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे, हमारे शरीर के, क्योंकि राजीव भाई ने कहा था, राजीव भाई ने बोला गर्मियों में मिट्टी के बर्तन का पानी पीना चाहिए, सर्दियों में तांबे, बरसात में तांबे का, और सर्दियों में सोने का, और मस्तिष्क से सभी रोग, ऊपर के सभी रोग हमारे सोने मतलब कहते हैं सोने से ढका होना चाहिए, सोने का। और ये मेरा दोस्त है वरुण, इससे मैंने 2 बार स्वर्ण भस्म मंगाया अपने कुछ परिजनों को देने के लिए। आज वो स्वर्ण भस्म 24,000 रुपये का 1 ग्राम। क्या भारत में कितने परिवार हैं जो अपनी जान बचाने के लिए उसे अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल। तो स्वस्थ मिल परिवार ने नारी सुरक्षा के तहत रसोई घर प्रमाण की प्रथम औषधालय के तहत धातु श्रावित जल को जगजाहिर करते हैं, क्योंकि इसी बीच में नीता भंडारी दीदी का अनुभव आया कि उनका ब्रेन स्ट्रोक ठीक हो गया, और 3 हफ्ते पीने के बाद 3 हफ्ते इंडिया का ट्रैवल करके चली गई, और पूरे ट्रैवलिंग में उन्होंने अपने सभी परिजनों को खुल के ही बोला कि धातु श्रावित जल बना के पिए। उन पे अलग अलग परीक्षण हमारे स्वस्थ मिल परिवार के जितने भी जुड़े हुए परिवार हैं सभी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। हर एक बहन का किसी का भी निगेटिविटी नहीं आई। 1-2 जनों ने जरूर बोला कि इसको पीने से मेरे को दस्त लग गए, तो दस्त का मतलब उसकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, पंचकर्मा के पैसे तो और भी बढ़िया। बिल्कुल जी, ठीक है। एनीवे, बहुत सारे अनेकों, अब इसमें थोड़ी सी आगे बढ़ते हुए परमपिता परमेश्वर की ऐसी कृपा हुई, निशांत भाई के माध्यम से एक वीडियो क्लिप मिला संत आसाराम जी के, संत आसाराम जी का। उनके वीडियो में बताया गया, उन्होंने बोला 50 ग्राम सोना, 50 ग्राम चांदी, 50 ग्राम तांबा, 50 ग्राम लोहा पानी में डाल के दुनिया का सबसे बड़ा महाटॉनिक है। और उस वक्त 800 रुपए का 1 ग्राम स्वर्ण खत्म होता था। तो बात कब की है? 1970 की। 1970 के दशक में आसाराम जी ने अपने अनुयायियों को खुले मंच पे बताया कि अगर आप महाटॉनिक लेना चाहते हो तो सबसे सरल महाटॉनिक है, आपके घर में जो भी सोना चांदी तांबा लोहा पड़ा है उसे पानी में डाल के उबाल के पीते रहो। आपको किसी घुटने दर्द हो, कमर दर्द हो, जितनी भी तकलीफ है वो सभी पे हमने परिणाम मिल रहा है। कमर दर्द, घुटने का दर्द, कमजोरी, थायराइड,
किडनी की वजह से सूजन आना, डायलिसिस पे जाना। हमारी नीति दीदी हैं गाजियाबाद की, उनकी सासू माँ का शुगर 350 खाली पेट रहता था। लीवर किडनी के पैरामीटर सारे हिले पड़े और उन्होंने पीतल के बर्तन में खाना बना के खाना शुरू किया और रातों रात जल का सेवन करना शुरू किया। आज पूरी तरह से उनके सारे पैरामीटर ठीक है और किलोमीटर तक चल पड़ती है, पहले बिस्तर में लगते। ऐसे अनेकों अनुभवों की बात करके मैं यही कहने आया हूँ सभी के, ये राजीव भाई जी द्वारा बनाए गए स्मृति चिन्ह और खास करके मुझे स्वस्थ परिवार के प्रयासों में जो हौसले बुलंद करने का काम जिन परिवारों ने मेरे साथ किया है, उनका मैं जीवन भर आभारी रहूंगा। उसी आभार का मैं कर्ज तो नहीं चुका सकता, लेकिन एक प्रयास है आप सभी को समर्पित करके, क्योंकि मुझे अपना दीदी के से हौसले जो मिले, अमरिंदर भाई से हौसले मिले, सुरेंद्र भाई से जो हौसले मिले, इस स्वदेशी के प्रति जागरूकता करने के लिए, रसोई घर के प्रति जागरूकता करने के लिए, स्वस्थ समृद्ध परिवार एक विचार भाव को पैदा करने के लिए, ये शुरू के वो साथी बचपन, मतलब कहते हैं बचपन की लंगोटिया याद वाली बात है, तो उसको मैं भूल नहीं सकता। मेरे दोस्त ने बोला मुझे अम्बाला जाना है किसी काम से, मैंने कहा भाई मैं भी चलूंगा, जबकि मैं पिछले 4 दिन सीमित करके 3000 किलोमीटर 2800 किलोमीटर गाड़ी चला के ट्रैवलिंग करके 5 दिन के बाद आया था, फिर भी मैंने आज तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि मुझे समय का पता नहीं, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा से ज्यादा परिवारों को धातु श्रावित जल के बारे में बताना है कि आप अपने घर में सोना, चांदी, तांबा, लोहा जो भी है जितनी मात्रा में है उसे पानी में डाल के उबाले। आपको जो भी औषधि, घरेलू औषधि, बुखार है, दस्त लग रहा है ना, दस्त का काढ़ा तो आपको धनिया जीरा सौंफ उबाल के पीने के लिए बोला गया है। अगली बार आप उसको सोना, चांदी, तांबे के साथ उबाल के पीजिए, क्योंकि इसी दस्त के कारण रूना दीदी भोपाल में 2 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए बोला गया था। 4 पॉइंट ब्लड था, उन्होंने एक दिन तपाए हुए लोहे को दिया और अगले दिन अपने घर में काम करने लग गए और 6 दिन बाद ब्लड का रिपोर्ट कराया गया तो 4 से 6.5 पॉइंट हो चुका। उन्हीं दिनों में इसी परीक्षण के दौरान जब मेहुल भाई, राहुल भाई हैं गुजरात की, उनकी माता जी का 4 पॉइंट 4.5 पॉइंट ब्लड होने की वजह से कमजोरी और ऐसे हालात में उनकी बातें कहानी सुन के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने भी धातु श्रावित जल, खास करके लौह तापित, क्योंकि जब खून की कमी हो तो सिर्फ लोहा चाहिए, तो लोहे को तपा के खूब अच्छे से लोहार के पास जाके तपा के पानी में बुझा के उस पानी की एक एक चम्मच करके पिलाए। उन्होंने 3 दिन एक बार बना के लाए, 3 दिन तक खिलाया और उसके बाद 2 बार खिलाने के बाद उनकी माता जी एकदम चंगी बनी। पूरा उनका समाज जो पहले डर रहा था और खुद भी, सिर्फ उनकी माता जी ने और बाप माँ और बेटे ने फैसला किया कि नहीं बेटा मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, जो कर सो ही कर। उन्होंने धातु श्रावित जल को सेवन करा के लौह तापित, सिर्फ लौह तापित लोहे को तपा के उससे उन्होंने माता जी ठीक हो गई। आज पूरी तरह से ठीक है, आज इस बात को 1.5 से 2 महीने। तो हर घर को अब मतलब ये लौह तापित धातु श्रावित जल, प्लेटलेट में तो हमने तांबे को अनेकों बार पीछे कई सालों से परीक्षित कर चुके हैं कि अगर आपका प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो आप तांबे को इतना तपाएं और उस पानी में बुझा दें। इस प्रकार 11 बार, 10 बार, 15 बार, 21 बार बुझा के एक एक चम्मच इतना पिए कि उल्टी ना, वैसा जी खराब नहीं हो। इस प्रकार हॉस्पिटल में तांबे से तापित जल देकर, वो क्या बोलते हैं रियल जूस का जो होता है ना, क्योंकि हॉस्पिटल वाले अंदर तो देने नहीं देते, तो रियल जूस में मैंने भरवाया, मैंने कहा उसको फेंक दो, उनको बोला कि जूस है और ये जूस देना है। इस प्रकार 10,000 प्लेटलेट कानपुर के बहुत बड़े हॉस्पिटल में अगले दिन वो 25,000 हो चुका। तो जो इस तरीके से लौह तापित, इससे 2 चीजें हैं कि मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने घर में भोजन बनाते हैं, आसाराम जी ने तो यहाँ तक बोला कि आप चावल बना लें, दाल बना लें, सब्जी बना लें, दूध बना लें, जिस मर्जी बना लें, सोना, चांदी, तांबा उसी में डाल। भाई जब आपने रोटी, मतलब रोटी छोड़ के जितने भी चीजों को पकाया जाता है, उबाला जाता है, उसमें आपने डाल के, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में आप खाना नहीं बना रहे, पीतल की कढ़ाई में बर्तन में खाना नहीं बना रहे, सोने के बर्तन में खाना नहीं खा रहे, चांदी के बर्तन में। हमारी शादी ब्याह होते हैं, हर माँ बाप अपने बच्चों को चांदी के बर्तन उपहार स्वरूप अपने दामाद को उपहार स्वरूप देता है। किस लिए देता है? उसको तिजोरी में डालने के लिए नहीं, उसका उपयोग करने के लिए, इन्हीं सब चीजों को तो नहीं कर सकते। ये सोना, चांदी, तांबा, जो आप पीतल के बर्तन सारे नहीं बदल सकते, तो जो आपका खाना बन रहा है उसी में फिर वो डाल दीजिए। हाँ, तो जैसे आपने चावल, मैं आपको सिंपल बताऊं, आपने चावल बना रहे हैं, आपने चावल बनाया, दाल बना रहे हैं, आप अपने सोना, चांदी, तांबा उसी में डाल के छोड़ दीजिए और
भाई जब बन गया निकाल लीजिए, फिर धो के फिर दोबारा दूसरी चीज मतलब मेरा उद्देश्य है कि एक तो राजीव भाई आने वाली पीढ़ियों के लिए जिंदा रहे, उसके लिए इस प्रकार के जो धातु पे रखे, क्योंकि हम सभी आज वर्तमान पीढ़ी अभी नहीं पता चल रहा है, आने वाली पीढ़ियां जिन आयुर्वेद की वजह से, जिन सभी चीजों की वजह से, चाहे जितनी भी चिकित्सा पैथी है, सभी चिकित्सा पैथी आज के समय में लूट और झूठ है, सारे के सारे। हॉस्पिटल का बिल ही भरी जा तो उससे सही बात है, ये रसोई घर को अपनाना पड़ेगा। और रसोई घर ही देखिए जी, मैं आपको टंके की चोट पे कहता हूँ एक बात, आपको पता है कि वो पेड़ के पत्ते खा के मैं ठीक हो जाऊंगा बीमारी, और पता है, और वो पेड़ है ही नहीं आपके पास, या वहां तक पहुंचने की हिम्मत ही नहीं है, तो करोगे क्या? ऐसे ज्ञान का करोगे क्या? तो ज्ञान, उन ज्ञानों को प्रचारित करो, उन ज्ञानों को प्रसारित करो जो उसके घर में है, सोना चांदी पड़ा हुआ है। ऐसा शायद ही कोई घर है जिन घरों में नहीं है, और जिन घरों में नहीं है उन घरों में ऐसे सामर्थ्यवान परिवार उनको दान पुण्य करेंगे। मुझे आज भी याद है, पटियाला में दीदी हैं, पटियाला में अनीता मी दीदी, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से हैं, उन्होंने अपने घर में बनाया और अपने पड़ोस में सभी रोगी को रोज ले जाके पिलाया। 15 दिन में उनके पैरों के सूजन उतर गए सारे, डायलिसिस पेशेंट का। ऐसे अनेकों बहनों ने अपने अपने घर से, रीना लवलानी दीदी उदयपुर से अपने घर में बनाती है, सुनीता शर्मा दीदी अपने घर में बनाती है, आस पड़ोस के जो मतलब ऐसे जितने भी स्वतंत्र परिवार से जुड़े हुए हैं, इन चीजों को परीक्षण करने में लगे हुए, अपने स्तर से अपने घर में बना रहे, उसी में थोड़ा सा सामने वाले को दे दिया, आप पियो। मैंने तो कर दिया जी स्टार्ट, मैंने आपको बोला है ना, मैं तो सीधा कैंपर में डालूंगा और जो आएगा सभी को पिलाऊंगा। मैं वो दिन दूर नहीं, एक और बात, वो दिन दूर नहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि जल वाले बाबा, जल वाली बहनें, जल वाली दादी, जल वाली चाची मिल रहे होंगे कि वो जल देते हैं कि बीमारी ठीक हो जाए। वैसे होने से बचने से पहले या वैसा बनना है तो इन पे काम करें। अगर वैसा बनना है कि आपको जल वाला दादा कोई कहे, जल वाली दादी कोई कहे, तो ठीक है, आज ही से उसका सेवन करना शुरू करें और सेवन कराना शुरू करें, तो वहां को मिलेगा जाएंगे तो, क्योंकि ये ऐसी औषधि मिलने वाली है, दिव्य औषधि। और आसाराम जी ने मतलब जैसे कि मैं छोटे को किताब झूठ बोल सकता है लिखा हुआ है, शास्त्र झूठ बोल सकते हैं, भाई इतने बड़े संत अगर कोई बोल रहे हैं बड़े जोर शोर से, तो कुछ ना नहीं, वो भी नहीं, ये बात गोविंद भाई के बोलने की जरूरत नहीं, ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या, मैंने तो प्रैक्टिकल किया है जी। कोई बोला, किसी ने नहीं बोला, हमने तो प्रैक्टिकल किया, सुबह रिजल्ट मिला, बात खत्म। इसमें तो कोई है ही नहीं, किसी ने बोला वो। मैंने तो यही देखा है कि जो नीतू महेश्वरी दीदी हैं, उनकी एक जानकार का लकवा पैरालिसिस मारे, सामर्थ्यवान नहीं थे इलाज कराने के लिए, उन्होंने धातु शादी जल का सेवन कराया और 7 दिन में चंगी बनी। 7 दिन में चंगी बनी जी। 3 दिन में भोपाल में पैरालिसिस अटैक चंगी बनी। कौन सी बीमारी नहीं था, थायराइड खत्म, सारी चीजें, थायराइड में मतलब हर, मैं तो बीमारियों का नाम नहीं लेना चाहता, कहने का मतलब अगर आपको स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, तंदुरुस्त रहना है, तो धातु शादी जल बना के बंद करें। कम शब्दों में यही, किसी को विशेष औषधि की जरूरत है तो ठीक है, आप अपनी औषधि में डाल दीजिए। भाई मेथी पानी पी है, मेथी को भाई ठीक है, सोने के पानी के साथ पी लो, चांदी के पानी के साथ पी लो, सारे मिक्स करके पी लो। आज होम्योपैथी में दवा आती है ऑरमेट, अर्जेंटम नाइट्रिकम, क्यूप्रम मेटेलिकम, फिर हम फॉस्फेरम मेटेलिकम, में आयरन से ही है सारी चीजें, कोई सोने से बन रही है, कोई चांदी से बन रही है। उसी तरीके से आयुर्वेद में है लौ, सब लौ ऐसे प्रदारी लौ, सुथारी लौ, ऐसे न जाने सप्तामृत लौ, कितने लौ हैं जिसके आगे लौह लगा हुआ है, यानी लोहा लगा हुआ है, कितने के आगे स्वर्ण लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वर्ण ब्राह्मी बटी, स्वर्ण बटी, स्वर्ण तो बटी, बिल्कुल जी। मैं यही कहूंगा